हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। तो जैसे कि आप लोग के यूटीज वगैरह चल रहे होंगे या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैंने आपके सभी टॉपिक्स की एक मिक्स वीडियो बनाई है और परिभाषाएं याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो सभी जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, अव्ययकारी शब्द, लिंग, वचन, पद परिचय सभी की एक मिक्स वीडियो है जिसमें हमने सभी परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर लिया है और उन परिभाषाओं के एग्जाम्पल्स भी बताए हैं और उनको बनाने का एक आसान तरीका बताया है। एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सब की परिभाषाएं लिखनी हो तो आप सबसे पहले थोड़े से एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रख लीजिए। माइंड थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी परिभाषाएं बना दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक की बिल्कुल सेम लैंग्वेज में परिभाषा लिखें। आप अपने अकॉर्डिंग परिभाषा बना सकते हैं, बस उसका मीनिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अर्थ सही होना चाहिए और उसका सेंस बिल्कुल ठीक निकलना चाहिए। तो आप लोग को बहुत दिक्कत होती है परिभाषाएं लर्न करने में कि बहुत कठिन लैंग्वेज लगती है, तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में कुछ परिभाषाएं यहाँ पे बनाई हैं और एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर करवाया है। तो चलिए एक बार देखते हैं। जैसे संज्ञा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं संज्ञा में, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें इसमें ये याद रखना है व्यक्ति क्या है, जैसे किसी का भी नाम है, राम, गीता या मैं या मेरा नाम है या आपका नाम है, किसी का भी नाम होना चाहिए। सेकेंड, किसी वस्तु, यहाँ पे मेज, कुर्सी, जो भी आपके सामने है कोई भी वस्तु है उसका नाम। फिर स्थान, जैसे कोई भी शहर का नाम है, आगरा है, दिल्ली है, कोई भी स्थान का नाम हो सकता है। या कोई भाव, जैसे बुढ़ापा या ईमानदारी, यानी कि हमारी फीलिंग्स हैं, भाव है हमारा, तो इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही परिभाषा इसकी बनाई है सिंपल सी। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि एग्जाम्पल्स आप माइंड में रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप परिभाषा बना दीजिए और फिर एग्जाम्पल्स तो आपके ये है ही। सेकेंड है सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं क्या होता है कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, मेरा, हम, तुम, जो भी है। जैसे हमने यहाँ पे राम, गीता की जगह वह यूज कर लिया, या बहुत सारी चीजें हैं तो वे यूज कर लिया। मैं अपने लिए बात कर रहे हैं तो मैं या तुम, हम, ये सारे क्या है सर्वनाम, ये इंग्लिश में से प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने यहीं पे यही परिभाषा लिखी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तो यही एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताना। तो जो शब्द संज्ञा या संज्ञा की यानी और सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की दो शब्द विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है? सुंदर, काला, मोटा, 5, 2 किलो, ये जो भी विशेषण किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं वो सर्वनाम। यही परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स यही है। अब इसके भी जो प्रकार हैं उनके लिए आपको डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे केवल जो मेन परिभाषाएं हैं वही लिखी हैं, और इसके जो आपके प्रकार हैं या डिटेल जो है उसके लिए मेरी अलग से सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप उनका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको सभी परिभाषा मतलब सभी की डिटेल वीडियो यदि आपको देखनी है तो वो आप उसके लिए अलग से मेरे चैनल पर सभी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें इन टॉपिक्स को ध्यान से पूरा आप देख सकते हैं। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट मेन परिभाषा है वही बताई है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया में क्या होता है? जैसे कोई भी सेंटेंस है, पढ़ता है, जो भी हम काम करते हैं है ना, खाता है, पढ़ता है, सोता है, खेलता है, या मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सारी क्या है? क्रिया है। तो ये सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यही परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। करना, या तो कोई काम कर रहा है या फिर खुद से भी हो रहा है तो भी वो क्रिया कहलाएगा। या सूरज निकल रहा है तो सूरज भी निकल रहा है तो वो भी क्रिया है। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया की परिभाषा हो गई। क्रिया विशेषण क्या होता है? अब जैसे क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे, तेज, परसों, थोड़ा, अंदर, दिन भर, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, क्रिया यानी ये सारे क्रिया, इसकी भी जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया तो हमारी ऐसे है, पढ़ता है, खाता है, यदि हम कहें तो इसकी विशेषता क्या है? जैसे
धीरे धीरे तेज, यानी कि वो धीरे धीरे चलता है या चलती है, या वो तेज चलता है, वो थोड़ा पढ़ता है, या अंदर खेलता है, दिन भर खेलता है। ये सारी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है लिंग। क्या होता है? लिंग आपके दो होते हैं, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, आप तुरंत समझ जाएंगे। लिंग हमारे दो होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यही परिभाषा है। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, लिंग कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वचन, जैसे पत्ता, पत्ते। वचन हमें पता है एक वचन या बहुवचन, यानी कि एक सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा। तो पत्ता एक पत्ता या बहुत सारे पत्ते, घड़ी, घड़ियां। ठीक है। अब यही परिभाषा है कि जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाते हैं। ठीक है, लिंग वचन की परिभाषा हो गई। अब आता है अव्यय या अविकारी शब्द। ये थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा कठिन लगता है कि अव्यय या विकारी शब्द क्या होता है। देखिए ये सारे हमारे विकारी शब्द थे अभी तक। इनमें क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। यदि हम कुछ भी बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस, तो हम उसमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अव्यय या विकारी शब्द क्या है? जैसे ये वाले शब्द देखिए, यहाँ, वहां, और, क्योंकि, इसलिए, के पास, के बाद, अरे, ही, भर, ये सारे शब्द क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द हैं। तो इनकी परिभाषा ये है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ये शब्द जो है, ये किसी भी सेंटेंस में आ जाए, इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ, वहां, और, क्योंकि, इसलिए, इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, आपका यही सारी कंजक्शंस हैं या पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये क्या होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है किसी के अनुसार। तो यही हमारी परिभाषा है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए पद परिचय, एक और चीज है पद परिचय। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, पद क्या होता है? पद शब्दों का ही जब प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों को, तो पद बन जाते हैं। अब पदों का हम परिचय देते हैं, पदों का कि ये संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, या कैसा पद है, पहले तो ये बताते हैं, फिर उसके बारे में हम बताते हैं कि उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है। ये जैसे हमने पढ़ा ही है, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि इसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, या क्रिया से संबंध क्या है। तो यही मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ पे। पद परिचय क्या होता है? पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। मतलब पदों का हम व्याकरण की दृष्टि से परिचय देते हैं कि ये संज्ञा पद है कि सर्वनाम पद है। उसमें अब हम क्या बताते हैं, विशेषण है या क्रिया पद है। पहले तो हम पद वो बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, काल कौन सा है, क्रिया से संबंध क्या है, ये बताया जाता है। तो ये होता है पद परिचय कहलाता है। तो मैंने काफी सारी डेफिनेशन और काफी सारा जो आपका टॉपिक सिलेबस है इसमें कवर किया है। कोशिश की है कि आपको बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारा रिवीजन आपका एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में सारा कवर हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।